तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आप तक वापस आएंगे। ठीक है, क्या वो आपके पास आएंगे वापस। ये चीज़ें हैं। तो आप अपनी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात नहीं हो रही है बिल्कुल, और आप उस पर्सन से मे बी आपका कोई ब्रेकअप हो चुका है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया, बट यस यहाँ पर एक ब्रेक का सिचुएशन है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, एंड साथ ही साथ हम मैसेजेस भी देखेंगे आपके कनेक्शन के लिए हमें क्या बताया जा रहा है। ओके, और क्या वो आप तक वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, दिस कार्ड इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ये कार्ड है ऑप्शन नंबर 2। ओके, और यस अगर आप अपनी पर्सन की नेम इनिशियल से सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के आगे नेम इनिशियल्स दिख जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 के आगे भी नेम इनिशियल्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आपके पर्सन का, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनका नाम का पहला अक्षर किस वाले ऑप्शन में है, एंड देन आपको वहाँ की रीडिंग देखनी है। सो यस आप देख सकते हैं कि आपको कार्ड से सिलेक्शन करना है या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स से। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, रोड टू रोमांस, या फिर आपने अपने पर्सन के नेम इनिशियल सेलेक्ट किया, इवन देन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो पर्सन आप तक वापस आएंगे कि नहीं, और जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। ओके, हम मैसेजेस देखेंगे और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, आपके कनेक्शन के लिए क्या मैसेज है वो भी हम देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, हम वो भी देखेंगे। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली। यस प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, हमें बताएं एंजल्स। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। Then we have the Hierophant. Oh my God. Wow. And then we have 8 of Wands. Amazing cards, amazing. ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है ना, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है। 2 ऑफ कप्स शोज मी कि इस पर्सन के साथ अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन आपको डीपली, ठीक है ना, मिस कर रहे हैं और इनके दिमाग में आप चल रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस पर्सन के ट्रू लवर हो। ओके, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ओके, आपने जो भी पास्ट में किया, आपकी जो भी मेमोरीज़ है इस पर्सन के दिमाग में घूम रही है। ठीक है, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड आपने जो भी एफर्ट्स डाले, ठीक है, और वो सभी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है। आपकी छोटी छोटी बातें ये पर्सन याद कर रहे हैं। अगर आपने इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया है तो उस चीज़ को ये पर्सन जानबूझ के अपने पास रखते हैं ताकि आपकी याद हमेशा आती रहे। ठीक है, इवन दो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड विद द हायरोफेंट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखता है इस पर्सन को ना दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, लाइक कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, मे बी हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है ना, एंड समवेयर ये पर्सन मे बी आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को सुनने के लिए या फिर वापस से अपने लाइफ में लेने के लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ, ठीक है ना, कुछ टाइम आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप इनकी बातों को सुनो। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ओके, एंड जो लोग मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज के सपने देखते हैं। ओके, विद द 8 ऑफ वैंड्स कार्ड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ओके और जल्द से जल्द ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने 8 मंथ्स पहले ही ब्रेकअप कर लिया हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 4 मंथ्स पहले हुआ है, 4 वीक्स पहले हुआ है, बट ये पर्सन बिलीव में आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो, तो ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड समवेयर इस पर्सन को ट्रस्ट है कि आप इस पर्सन को एक दूसरा चांस दोगे ही दोगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप भी इस पर्सन को उतना ही मिस करते हो जितना कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं। ओके यहाँ पे नज़र आता है कि अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, थर्ड पार्टी थी, लाइक थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रहा है, वर्क हो सकता है या फिर फैमिली इशू हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस या कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है। ओके बट ये पर्सन उन सभी डिफरेंसेस पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर्सन की मदर नहीं मान रही थी या फैमिली में कोई पर्सन नहीं मान रहे थे, तो ये पर्सन डेफिनेटली उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सो कुछ ना कुछ तो ये पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं और आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हैं। मे बी ये पर्सन किसी और से आपको कोई मैसेज भिजवा सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एंड ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। ओके किसी की हेल्प ले सकते हैं ये पर्सन। ओके मे बी ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे है, तो फिर वहाँ पर भी ये पर्सन किसी और की हेल्प से आपको अप्रोच कर सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ कॉइंस, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके और अगर आपके साथ ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर ये पर्सन आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। मे बी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम हुई हो, एंड इस वजह से हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, बट ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पर्सन उठाएं। ओके और ये पर्सन इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इस वजह से मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सो सोज मी कि आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन आउट कनेक्शन में रहे हो। ओके एंड कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं या कोई ऐसा फैक्टर है जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा ही अफेक्ट करता रहा है। नाउ इस वो सभी चीज़ों को ये पर्सन आपके रिलेशनशिप से हटाना चाहते हैं। एंड समवेयर मैं देख रही हूँ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ओके एंड सी व्हाट इज़ एट द बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वैंड्स। ओके चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हो गई, ये पर्सन वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एंड 7 ऑफ कॉइंस। ओके 7 ऑफ कॉइंस सोच में कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स से काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके डेफिनेटली आपसे ये पर्सन शादी करना चाहते हैं। ओके हो सकता है आपने इस पर्सन को मैरिज के लिए प्रपोज किया या कमिटमेंट मांगा था आपने इस पर्सन से पास्ट में, बट ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, कि कोई भी कारण हो सकती है, ठीक है ना। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, बट यहाँ पर यस डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की वाइब है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं आपकी। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, और साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। यह सैक्रल चक्रा। ओके वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। सी मैंने कहा ना ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं एंड वर्कआउट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तो यस डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपके लिए। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके प्रति इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। 2 ऑफ कप्स ऑल्सो सोच मी कि यस ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन। ओके 2 ऑफ कप्स एंड 2 है, तो आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ओके एंड ये पार्टनरशिप यहाँ पे मैरिज की पार्टनरशिप लग रही है मुझे। ओके एंड देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट ये पर्सन ना प्लान कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंटली प्लान कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। ओके हो सकता है ये पर्सन अपने करियर और फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं अभी, और ये पर्सन फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। ओके 27 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी एज हो सकती है, एंड ये पर्सन आपको 27th को अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कुछ लोग हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, एंड ये पर्सन ना आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली। ओके एंड कुछ ना कुछ तो ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर करने वाले हैं। ओके यस एंड मुझे दिखता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ खुद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं,
जिसको कि ये पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ओके, या फिर ये पर्सन हो सकता है किसी वर्क प्रेशर में है। ओके, हो सकता है इस पर्सन की जो बॉस है, ये पर्सन जहाँ काम करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, या जुलाई में हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना, वी हैव एप्रिशिएशन। सी, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ओके, मे बी ये पर्सन पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, बट अभी इस पर्सन को समझ आ रही है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। विद द रोज़ आई कैन सी ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ओके, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो प्रपोजल्स सेंड करेंगे ही। मे बी आपको किसी तरह का मेल दे सकते हैं ये पर्सन। आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज ना करके मुझे यहाँ दिखता है ये पर्सन आपको मेल देंगे। ठीक है, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वी हैव थ्रोट चक्र। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, आपको आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे ये पर्सन, है ना, आपसे बातें करेंगे और कुछ ना कुछ क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ बैलेंस। लाइफ में अपने ये पर्सन चाह रहे हैं बैलेंस बनाना। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो और इनकी ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुई है, वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जिसको ओवरकम करना चाह रही है ये पर्सन। ओके, एंड मुझे यहाँ पे 7 मंथ्स दिख रहा है और 7 डेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो। हम अभी कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस है, और फिर हम आपके पर्सन और आपके कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस है चैनल, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू सेड लव and light onto your current situation. Yes, and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, yes, आपकी सिचुएशन में ना होप आने वाली है, लाइट आने वाली है। एंड जो फेरी क्वीन है आपकी रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही है, वो आपकी रिलेशनशिप में लव डाल रही है। हो सकता है प्यार की कमी थी और समझ अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। ठीक है ना, बट आपकी करेंट सिचुएशन चेंज होने वाली है और ये जो डार्कनेस आप फेस करें वहाँ पे लाइट आने वाली है। ठीक है ना, सो यस, डेफिनेटली इस सिचुएशन में काफ़ी होप अभी भी बची हुई है। विश वाइज, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। ओके, यस, मुझे यहाँ पे दिखता है आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए दुआएं मांगते हो, पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली वो विश ग्रांट हो रही है आपकी। ओके, इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोग हो सकता है 555 मेथड यूज़ करके इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स who protect everyone and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay, definitely इस रिलेशनशिप को, ठीक है ना, एंजल्स और डिवाइन की तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आप दोनों को। ठीक है, इन फ्यूचर में भी आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है। ओके, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आएंगे। ठीक है, अनदर थिंग इज़ दैट मुझे दिखता है ये पर्सन किसी की हेल्प लेने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आपकी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं और क्या हमें मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Yes, so ये पर्सन आपके लिए डीप लव फील करते हैं और इनके दिल में ना बहुत ही ज़्यादा प्यार है आपके लिए। ठीक है, माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ओके, ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं डेफिनेटली। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको ना बताते हो और कुछ चैलेंजेस आए हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आई है, बट आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ठीक है, एंड यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। दिख रहा है कि आप इन फ्यूचर किसी की हेल्प ले सकते हो इस पर्सन को अप्रोच करने के लिए, या फिर ये पर्सन आप के पास आएंगे डेफिनेटली किसी की हेल्प से। आपको ना कुछ एंजेलिक साइंस दिख सकते हैं जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और 12-12 आपको दिख सकता है, घड़ी पे फेदर्स दिख सकते हैं, कोई आपको फ्लावर दे सकता है, कोई बच्चा। ठीक है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ओके, यस,
सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपके लिए रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करते रहो, बट आपको बताया जा रहा है वो किसी हायर पर्पस के लिए है, ठीक है। एंड में भी आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये चैलेंजेस, ये टर्मोइल आपके लाइफ में क्यों चल रहे हैं, बट इसके भी पीछे में कोई ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और वो ब्लेसिंग आपके सामने बहुत ही जल्दी आएगी, ठीक है। तो यस, हो सकता है ये पर्सन आपके सामने काफ़ी रफ रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, बट यस ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं उलझे रहे हैं कोई चैलेंजेस में। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना हो सकता है आपको इग्नोर करते रहो एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग रिलेशनशिप में फेस करते रहे हो, बट इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है एंड जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो जल्दी ही खत्म होगी एंड ब्लेसिंग्स आएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है आपको इग्नोर करते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं रिकॉन्साइल करना। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो माय ब्यूटीफुल फैमिली, जिन्होंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 2 है और आपके पर्सन की नेम इनिशियल से सिलेक्शन किया है, देन ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि आप अपने पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। इस सिचुएशन में ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ये करेंटली क्या सोच रहे हैं, और फिर क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, विल दे कम बैक इनटू योर लाइफ। ओके, सो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जो रेजोनेट होती है मैसेज वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, एंड देन हम देखेंगे क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो वैसा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। पेज ऑफ कॉइन्स, 8 of cups, 7 of swords. Okay, bottom of the deck is the fool. Okay, so option number 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप डील करते रहे हो, ओके, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते रहे, ठीक है ना, और अच्छा टाइम बिताया आपने, डेट किया, आप घूमने फिरने गए, या फिर हो सकता है यस आपने अच्छा टाइम बिताया साथ में, ठीक है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन के साथ, और आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लिया, और आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर देखते थे, ठीक है ना, आप आगे बढ़ना चाहते थे। बट मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ ना इमेच्योर लग रही है। ओके, आप इवन दो मुझे दिखता है इस रिलेशनशिप में बहुत ही सीरियस रहे हो, ठीक है ना, एंड सीरियसली इस रिलेशनशिप को लिया है, बट मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई है। और मुझे दिखता है कि जब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो एंड आप फ्यूचर चाहते हो इस रिलेशनशिप का, तो ये पर्सन वॉक अवे कर गए, ठीक है ना, चले गए इस रिलेशनशिप से बाहर चले गए, ठीक है। विद द 7 ऑफ सोर्स कार्ड मुझे दिखता है ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है एंड आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत बार हर्ट भी करके गए, कुछ चीट किया है या झूठ बोला है इस पर्सन ने, आपसे बहुत कुछ हाइड किया है। और जब भी इस पर्सन को पता भी था कि आप दुखी हो, आप सैड हो, आप हर्ट भी हो रहे हो, इवन देन इस पर्सन ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और आपके प्रति कोई अफेक्शन और केयर नहीं शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज मैं पिक करी हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ही इग्नोरेंट रहे हैं आपको लेके, ठीक है, सीरियस नहीं रहे हैं और अपने बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत सेल्फिश नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये सोच क्या रहा है ये पर्सन। और करेंटली भी मुझे ये फील होता है कि इस पर्सन को दुख नहीं हुआ है, ये पर्सन रिलेशनशिप से अगर छोड़ के आपको चले भी गए हैं तो भी ये पर्सन दुखी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको छोड़ के चले गए तो, ठीक है। चालाक एंड मैनिपुलेटिव यहाँ पे वर्ड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करना अच्छे से जानते हैं ये पर्सन। अफसोस नहीं होता इस पर्सन को, ठीक है ना, गलतियाँ करके भी अफसोस नहीं होता है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, ओके, सी क्या एनर्जी आई यहाँ पे, द डेविल। सो मैं गलत नहीं बता रही थी, यहाँ पे डेविल की एनर्जीज एंड डेथ, ओके।
ऑप्शन नंबर 2, मुझे दिखता है कि इवन दो ये पर्सन आपके बारे में करेंटली सोच रहे हैं, ठीक है ना, इनके दिमाग में आप हो, बट यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लव, अफेक्शन और प्योर फॉर्म ऑफ लव से ज़्यादा मुझे यहाँ पे पैशन दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और इस पर्सन को लगता है कि पहले टाइम में जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में थे तो जो इन्जॉयमेंट इन्होंने किया, अच्छे टाइम बिताए, अच्छा कम्युनिकेशन था, ठीक है, तो अपने इन्जॉयमेंट के लिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस एंड डोंट गेट ट्रिगर्ड। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, बट आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मैसेजेस यहाँ पे ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, बट तो यस मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है इस तरह के मैसेजेस को कन्वे करना, बट यस मैं हमेशा बोलती हूँ ऑनेस्ट रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही, बट यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही है, सो इस एनर्जीज़ को मैं शुगर कोट करके आपको नहीं बता सकती, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को आपके लिए, और ये पर्सन डेफिनेटली बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। एंड समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपसे दूर भी है, ठीक है, तो इस पर्सन को उतना दुख नहीं हो रहा है जितना आपको दुख हो रहा है, ओके। ये पर्सन मे बी रेडी है आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में, ओके। और अफसोस बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं है, मे बी ये पर्सन आपको बुरा भला कह के भी गए तो भी इस पर्सन को अफसोस नहीं है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये पर्सन ना आपके बारे में डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से या फिर कोई भी इनके क्लोज होंगे, ठीक है ना, उनसे आपके बारे में आपकी बुराइयां भी करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि आपने उस पर्सन से क्यों दूरियां बना ली, तो ये पर्सन आपको ब्लेम करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। मे बी आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, आपके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड यस यहाँ पे ये चीज़ें, एज डिफरेंस हो सकता है, ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर यहाँ पे है। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ शादी करना, हो सकता है ये पर्सन आपकी फ्रेंड रहे हो, इस पर्सन के साथ हो सकता है आपकी चाइल्ड हो या फिर आप लोग मैरिड हो, बट ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ठीक है ना। एंड आप अपने बच्चे की अकेली देखभाल करो, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए, बहुत ही सैड हो आप, ओके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या पता चलता है हमें। 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे हो सकता है, 13 को आता है आपका बर्थडे, इस पर्सन का हो सकता है। 15 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओ माय गॉड, सी अगेन डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, टेम्पटेशन। मेजर अरकाना कार्ड नंबर 15 एंड इट इज़ द डेविल कार्ड, ओके। सो यस इस पर्सन के साथ रह के ना, ये पर्सन आपके साथ रह के और आप इस पर्सन के साथ रह के, ठीक है, आप बहुत प्यार करते हो, आई कैन सी, आप फील करते हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आप प्यार करते हो, बट इस पर्सन को ना मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई केयर है, ओके। ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक मुझे दिख रहे हैं, और इनकी थिंकिंग भी काफ़ी नेगेटिव है आपके लिए, और ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं करते, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन हो, ओके, या फिर इनके फ्रेंड ग्रुप कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको मिसगाइड करते हैं। वी हैव न्यू बिगनिंग्स, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये पर्सन आगे बढ़ गया, हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ अभी है, ओके। बिल्कुल एक नई जर्नी ये पर्सन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन कहीं और शादी करने की भी बात सोच रहे हैं। मूविंग ऑन, 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं आपसे, मूविंग ऑन का कार्ड है यहाँ पे, ओके। इवन तो कभी कभी इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है, ठीक है, सैड होते हैं ये पर्सन, बट यस उतने ये पर्सन मैच्योर नहीं है कि आपकी फीलिंग्स को ये पर्सन समझ पाए, और समवेयर ये पर्सन बहुत जल्दी क्विक एक्शंस लेते हैं बिना सोचे समझे। एंड हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ अभी डील कर रहे हैं, ओके। मे बी हो सकता है ये पर्सन कहीं और शिफ्ट कर गए हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप बेसब्री से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो, एंड ओके यस हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों को आपको अप्रोच करे, बातें कर सकते हैं,
ठीक है ना। बातें आपकी इस पर्सन से शुरू हो सकती है, बट ये पर्सन आपके साथ ना ऑनेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, एंड इनकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है आपके लिए। एक फिजिकल अट्रैक्शन है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, फूल है, एंड यहाँ पर फूल है। ओके, सो मुझे यहाँ दिखता है इस पर्सन को ना एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी इमेच्योर है। ठीक है, मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप ना हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। ठीक है, तो इस पर्सन को ना गाइड करने वाला कोई नहीं है। मे बी ये पर्सन बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, एंड अगर इनको कोई समझाए, ठीक है ना, कोई रास्ता दिखाए, तो ये पर्सन सही रास्ते चल सकते हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी इनके पास है वो इनको मिसगाइड ही करते हैं। ओके, सो बहुत ही गलत डिसीजंस ये पर्सन लेते हैं। ओके, और यस, इनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे है, ठीक है ना, या तो इस पर्सन को एडिक्शन है किसी चीज़ का, और इनकी थिंकिंग पैटर्न को सुधारने की ज़रूरत है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस, ये पर्सन कहीं और मे बी आगे बढ़ रहे हैं, और ये पर्सन यस आगे बढ़ रहे हैं किसी की तरफ, और ये पर्सन हो सकता है किसी से कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मैरिज के लिए ये पर्सन कहीं और बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी और ऑप्शन को देख रहे हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, बट वही होगा कि आप इस पर्सन के साथ वेट करते रहोगे, ये पर्सन इन आउट होते रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। इस पर्सन को मैच्योर होने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, इस पर्सन की मैच्योरिटी बहुत टाइम के बाद आएगी, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, यस, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन अगर आपकी तरफ आते भी है तो भी ये पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे और इन आउट होते रहेंगे। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड रहेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, यहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ हो सकता है आपकी ये पर्सन कार्मिक पार्टनर है। ओके, एंड आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली सीख चुके हो। ठीक है, और सीखोगे आगे चल के भी। ओके, कि आपको ना खुद की इम्पोर्टेंस समझना है, एंड आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और आप डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, एंड आप आगे बढ़ोगे। ओके, एक इंटेलिजेंट एक्शन लोगे, आपको समझ आएगा, मैच्योरिटी आएगी कि आपको क्या करना है। ओके, एंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लोगे। मुझे यहाँ पे दिखता है कि डेफिनेटली आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, ये चीज़ें दिख रही है। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, काफ़ी आपने इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है। ठीक है ना, बार बार हर्ट होते रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, इमेच्योर है, बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं करते, ये पर्सन इन आउट होते रहते हैं, और कुछ लोग ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। ठीक है, एंड आप आगे बढ़ जाओगे इस पर्सन से। ओके, डेफिनेटली ये आपका डिसीजन होगा, और ये जनरल रीडिंग भी है, आपके साथ जो रेजोनेट होती है वो रखिए, और आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे। ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, मे बी कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, एंड आप काफ़ी उस पर्सन के साथ हैप्पी फील करने वाले हो। ये पर्सन लियो हो सकते हैं। वी हैव अटैचमेंट। ओके, बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके लिए आसान नहीं होगा इस पर्सन से मूव ऑन करना। ठीक है ना, आप क्योंकि अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ, हो सकता है मैरिड हो, या फिर आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ। ओके, बट आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ब्लेस कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, और आप जो भी डिसीजन लोगे आगे वो आप वाइजली लेने वाले हो, सोच समझ के लेने वाले हो। ठीक है, वो आपके लिए सही होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है ना, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड आप आगे चल के आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। ओके, हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, हमें बताएं। एंजल्स ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
ओके, वी हैव होप, होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कैन नॉट सी इट. ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन. ओके, यस, आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपको होपफुल रहना है, ठीक है ना. आपको नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जीनी है, आपको डार्कनेस में नहीं रहना है, आपको लाइट की तरफ बढ़ना है. एंड ये आपको प्रोटेक्ट करे, ब्लेस करना है, ठीक है. एंड आई कैन सी देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स. मे बी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अभी आपकी थिंकिंग क्लाउडी है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है. बट आने वाले टाइम में आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है, ठीक है ना. वो एंजल्स आपको उतनी हिम्मत देंगे. वी हैव स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. वेट फॉर विंटर. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Okay, yes, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक वेटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना. वो सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, आप उससे बाहर निकल पाओगे. एंड कुछ लोगों के लिए विंटर का सीज़न इंपॉर्टेंट है. मे बी जब नेक्स्ट विंटर आएगा तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकते हैं, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हो. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ मैजिकल ब्लेसिंग्स. आपको ब्लेस किया जा रहा है आपके इस चैलेंज के टाइम में, ठीक है. चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस है, ठीक है. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Yes, यहाँ पर होप है एंड यहाँ पर भी मैसेजेस है. होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कैन नॉट सी इट. मे बी आपको फील हो रहा है कि यही पर्सन आपके सब कुछ है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, ठीक है. तो आपके लिए आपके दिमाग में जो भी अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपको उनको बाहर निकालना है एंड आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, ठीक है ना. अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हो इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपको आगे की तरफ देखना चाहिए. और आगे भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना. लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है. ओके, एंड आपको आपके लिए बेस्ट पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है ना. वो चीज़ें हैं. सो पॉसिबिलिटीज़ है, आपको टेंशन नहीं लेने. इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. मैंने आपको कहा ना, आप बहुत ही ज़्यादा आपकी विजन क्लाउडेड है. मैंने ये वर्ड आपको कहा था अभी. इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट. ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है गुस्सा हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, बट आपको कहा जा रहा है कि इमोशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बट आपको ध्यान रखना है कि वो इमोशंस हमारे विजन को, हमारे परसेप्शन को क्लाउडी ना करे, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है. एंड आपको गलत रास्ते पे ना ले जाए, ठीक है. अगर आप चीज़ों को सही से देखना चाहते हो और चाहते हो, ठीक है ना, कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, तो आपको ना अपने अंदर से फ्रस्ट्रेशन, एंगर और रिजेंटमेंट निकालना है. मे बी हो सकता है आपको इस पर्सन से बहुत गुस्सा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो इस पर्सन से, एंड आपने जो भी होप्स रखे थे इस पर्सन ने वो सभी, उन सभी सपनों पे, ठीक है ना, पानी फेर दिया. तो आपको गुस्सा है उस चीज़ का, तो आपको उसको लेट गो करना है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है. फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर लाइफ. यहाँ भी है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स. आपके दिमाग में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं. ओके, अब बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो रहे हो सिचुएशन में. इस वजह से यहाँ पे दोनों ही सेम ही मैसेजेस आए ऑलमोस्ट. इमोशंस आर नेचुरल बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट. तो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपकी जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो रही है. आपको सही चीज़ें और सही डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो उस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है. डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपके अनवांटेड थॉट्स को आप कंट्रोल करो एंड आगे भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा आप बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है ना. एंड रिसेंटमेंट को बाहर निकालो. वी विल टेक लास्ट वन फॉर यू. आई वांट टू टेक दिस वन. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. See, आपको समझाया जा रहा है, आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपको बैलेंस समझना है कि बैलेंस क्या होता है रिलेशनशिप में, ठीक है. रिलेशनशिप वो अच्छा है, वो ग्रेट रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों ही पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं. ओके, हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स डाले और इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहा, ठीक है ना. मैंने कहा ना, ये पर्सन हो सकता है आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते थे, ठीक है ना. लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस.
डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि रिलेशनशिप वही सही है जहाँ पर आपको अच्छा भी फील हो रहा है एंड चैलेंजेस भी है, ठीक है। डेफिनेटली रिलेशनशिप में सपोर्ट एंड चैलेंजेस दोनों होते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आपने चैलेंजेस ही फेस किए हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट तो तब आएगा ना रिलेशनशिप में जब सामने वाला भी एफर्ट कर रहा है, तो वो लैक रहा है हमेशा इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ की कमी रही है। सो डेफिनेटली यू शुड यूज़ योर विजडम, ओके, एंड ऑल्सो इंट्यूशन। तो यहाँ पे ये मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।